Good morning, all of you. I am Dr. Surya Shaheen. Today, I will discuss literary devices, alliteration, consonance, assonance, and antithesis. Most often, students are confused in alliteration, consonance, and assonance. First of all, the question comes, why alliteration, consonance, and assonance are used in literature? Actually, poets use alliteration, assonance, and consonance to create rhythm and make the poem musical. Okay, what is alliteration? Alliteration refers to the repetition of a speech sound in a sequence, and repetition is here to first consonant sound. In alliteration, we find repetition of फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब अलिट्रेशन में जो रिपीटेशन होता है वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड का होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बट अ बेटर बटर, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं इस सेंटेंस में, बट में फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड जो है वह बी है, फिर बेटर में भी बी है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, बटर में भी बी है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड. सो हेयर रिपीटिशन इज ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, सो दिस इज अलिट्रेशन, बी बी बी. इफ आई टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई से इन द समर सीजन द सन शाइन्स, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, समर सीजन, समर में क्या है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, समर सीजन, समर में और सीजन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है. फिर उसके बाद क्या है, द सन शाइन्स, सन और शाइन्स में दोनों वर्ड में जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है वह क्या है, एस एस है, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है वह रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एस एस जो है वह आपका अलिट्रेशन हो गया. अंडरस्टैंड? सो अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड. क्लियर? Now I talk about consonance. Consonance is the repetition of a sequence of two or more consonants, but with a change in the intervening vowel. Here we find the repetition of consonant sounds within sentences, phrases. Here the repetition is of consonant sound in the middle or end, not in the beginning. ओके, मतलब कॉन्सोनेंस में भी क्या है कि रिपीटेशन किसका हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है वह बिगिनिंग में ना होकर मिडिल और एंड में होगा, सेंटेंस के और फ्रेज के मिडिल और एंड में होगा. जैसे इफ आई से पीटर पैटर, तो इसमें अगर हम पी को लेते हैं, पी पी, तो ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट रिपीटेशन है, तो ये अलिट्रेशन हो गया. लेकिन टी, पीटर में टी और पैटर में टी, ये क्या है, ये मिडिल में रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो ये यहाँ पर टी जो है वो आपका कॉन्सोनेंस हो गया. फिर इसी तरह से पीटर में और पैटर में आर आर का रिपीटेशन हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है वो, और क्या है वह लास्ट में है, तो आपका रिपीटेशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड का मिडिल और एंड में होगा, तो आपका वो कॉन्सोनेंस होगा. ओके, उसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लेते हैं, इफ आई से राइडर रीडर, तो इसमें फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट रिपीटेशन है आर आर, तो वो अलिट्रेशन में चला गया, लेकिन उसी में अगर डी डी, वह क्या है, मिडिल रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, तो दैट इज कॉन्सोनेंट. अगेन आर आर, रीडर में आर आर है, वह दैट इज एग्जाम्पल ऑफ consonance. So alliteration is the repetition of first consonant sound, and consonance is the repetition of consonant sound but in the middle and end. Okay, clear? Now I talk about assonance. What is assonance? Assonance is the repetition of similar vowels, especially in stressed syllables, in a sequence of nearby words. In assonance, focus is on vowel sound, repetition of similar vowels. यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो है एसोनेंस में वो वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, वो भी स्ट्रेस सिलेबल पे. ठीक है? सो इफ आई टेक द एग्जाम्पल, इफ आई से
I feel depressed and restless. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, फील में, डिप्रेस्ड में, रेस्टलेस में ई जो है वह क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल साउंड का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वॉवेल है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस. इट इज कॉल्ड एसोनेंस. इफ आई टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, as John Keats also used assonance in his poem Ode on a Grecian Urn, where Keats writes, "Thou still unravaged bride of quietness, the foster child of silence and slow time." अब इस सेंटेंस में क्या है, स्टिल में, अनरेविस्ड में, ब्राइड, क्वाइटनेस, चाइल्ड, साइलेंस, टाइम, ये सब में क्या है, आई वोवेल का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ आई वोवेल. सो एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल. सो ये आपका हो गया एग्जांपल एसोनेंस का, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल. नाउ आई टॉक अबाउट एंटीथेसिस. व्हाट इज एंटीथेसिस? Antithesis is a contrast or opposition is in the meaning of phrases or clauses that manifest parallelism. मतलब जो एंटीथेसिस में क्या होता है, एक सेंटेंस के दो हाफ होते हैं, दो पार्ट में बने होते हैं, और उनके जो आइडियाज होते हैं दैट इज अपोजिट, वह कंट्रास्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, सैमुअल जॉनसन in his prose fiction Raslas has used antithesis when he said, "Marriage has many pains, but celibacy has no pleasures." तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका ये जो सेंटेंस एक है, इसके दो पार्ट है. मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिबसी हैज नो प्लेजर्स. तो इस सेंटेंस एक है, दो हाफ में बना हुआ है, एंड इट्स मीनिंग इज कॉन्ट्रास्ट. जो ऊपर का मीनिंग है, मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिबसी हैज नो प्लेजर्स, एक दूसरे के अपोजिट है. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस. इट इज कॉल्ड एंटीथेसिस. इफ आई टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, as Alexander Pope said in his epistle to Dr. Arvanath, and he said, "Willing to wound and yet afraid to strike." तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है, it's divided into two parts and it gives the opposite contrast meaning, so it's called antithesis. Okay, I hope the concepts are clear. Antithesis, assonance, consonance and alliteration. Okay, thanks for today. We meet in the next class.